चक्र महाविज्ञान ग्रंथ पार्ट 3। समाधि में पहुंचने वाले महानुभावों को 3 शक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। पहली इच्छा, दूसरा राग, तीसरा द्वेष। उच्च कोटि के साधकों के लिए यह हानिकारक है। इन्हें गुरुदेव या परमात्मा के चरण कमलों में प्रेम के रस के द्वारा सदा के लिए बांध देना चाहिए। बांधते समय दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होने पर कभी वह वापस नहीं लौट सकता है। दृढ़ संकल्प के संबंध में स्वामी जी ने कुछ शब्द कहे हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्वान, नेता, व्यापारी को साहसी एवं दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। दृढ़ संकल्प के अभाव में थोड़ी सी कठिनाई मार्ग में उपस्थित होने पर, या गार्जियन के खर्च कम कर देने पर, या आधी बार असफलता मिलने पर, या किसी प्रकार की अड़चन आने पर मार्ग से निराश होकर ये विचलित हो जाते हैं। परमात्मा इच्छा रहित है, इसलिए यह नियम है कि उनके समीप जाने वाले को पहले ही हर प्रकार की इच्छा से शून्य हो जाना है। इस प्रकार के इच्छा रहित साधकों के पास परमात्मा की सभी शक्तियां शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है। त्रिलोक के स्वामी को जैसे किसी प्रकार की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती, उसी प्रकार समाधि के आगे केवल्य परम पद की प्राप्ति होने पर साधकों को ब्रह्मांड के स्वामी का पद प्राप्त होने वाला रहता है। उसी प्रकार समाधि के आगे केवल्य परम पद की प्राप्ति होने पर साधकों को ब्रह्मांड के स्वामी का पद प्राप्त होने वाला रहता है। इसीलिए वह इच्छा रहित हो जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु से, स्थान से, प्राणी से, पदार्थ से भी राग नहीं रहना चाहिए तथा इस शरीर से भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से इस संसार या ब्रह्मांड में परमात्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि साधक के अंदर लेश मात्र भी द्वेष नहीं रहना चाहिए। इसके संबंध में स्वामी जी का शब्द है कि राग द्वेष रहित जो प्राणी सन्यासी कहलाता। त्याग के संबंध में दूसरा पद है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। यह विज्ञान ग्रंथ आपके सामने कैसे? परमहंस स्वामी शिवानंद जी तीर्थ की दी हुई धरोहर। यह विज्ञान जब कुछ साधकों के नजर में बिजली की तरह चमकते हुए एवं विद्युत धारा के प्रवाह के जैसा परमात्मा के पास पहुंचने में दिखाई पड़ा, उस समय एक साधक का प्रस्ताव स्वामी जी के पास पहुंचा कि इस विज्ञान को संसार के साधकों के लिए सुगमता से प्राप्त होने के संबंध में लिखने को आज्ञा दी जाए। इसके बाद स्वामी जी के आज्ञा अनुसार तथा कृपा एवं उर्प्रेरक गुरुदेव मणि की दी हुई अनुभूति के द्वारा यह विज्ञान ग्रंथ आपके समक्ष आने का सुअवसर प्राप्त किया। हनुमान जी एक बार इस साधना में आए और बताए कि यह साधना जहाँ प्रारंभ होती है, मैं स्वयं वहां सबसे पहले उपस्थित होता हूं और साधना में हर प्रकार की सुरक्षा एवं अग्रसर करने में सहयोग करता हूं। इसीलिए किसी साधक को किसी तरह का भय करने की जरूरत नहीं है। यह कुंडलिनी योग की क्रिया संसार के सभी योग मार्गों में परमात्मा का तत्क्षण दर्शन कराने में अपना पहला स्थान रखती है। इसलिए सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद एवं ग्रंथ तथा संतों का संकेत है कि योग में शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए चाहे जैसा सुलभ हो, कुंडलिनी का जागरण सबसे पहले होना चाहिए। इतना बताने के बाद हनुमान जी जब मौन हुए तो मैंने प्रश्न किया कि प्रभु, आपके अनेक नाम हैं, उसमें सबसे प्रिय नाम आपकी इच्छा अनुसार कौन सा है? हनुमान जी बताए कि मुझे तुम कपीश नाम से पुकारना। मैंने कहा मैं आपको कपीश भगवान कहकर पुकारूंगा। वे बोले तुम्हारी मर्जी, इस योग को आगे बढ़ाने का प्रयास रखना। एक ब्रह्मचारी जी को साधना कराते समय जब उनका प्रकाश आज्ञा चक्र में अनेक मीलों तक फैला हुआ दिखाई पड़ा तो हिमालय की गुफाओं से 2 महात्मा जो सतयुग एवं त्रेता युग में रहने वाले थे, इसी समय 88,000 ऋषिवर जो चारों युगों में रहते हैं, उनमें से एक ऋषि जो बताए कि मैं परशुराम का छोटा भाई हूँ आए। ये 3 महात्माओं ने षट चक्रों के संबंध में मुझसे प्रश्न किए एवं कुछ अनमोल मार्गदर्शन करते हुए इस योग की प्रशंसा की तथा इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिए एवं फिर मिलेंगे कहते हुए प्रस्थान किए। योग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में जितने भी मार्ग है सभी योग हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, पंचमुखी साधना योग, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश की साधना, बिंदु ध्यान योग, त्राटक योग, नाद योग, खेचरी मुद्रा योग, नाम जप योग, मंत्र जप योग, सकाम भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग, नवदा भक्ति योग, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम, वंदन, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणम। इसी को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं जो भगवान श्री राम अपने मुख से सबरी को सुना रहे हैं। सोहम साधना योग, अजपा जाप
योग, सांख्य योग, स्वाध्याय योग, सत्संग योग, तप योग, वैराग्य योग, प्रेम योग, ब्रह्म का अंगोपांग समझकर संसार के सभी प्राणी पदार्थों में प्रेम करना, परोपकार योग, परोपकार परमो धर्म एवं कुंडलिनी योग इत्यादि। इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़ना योग है, मन को इंद्रियों से मोड़ना योग है तथा आत्मा को परमात्मा में लगाना उत्तम योग है। ऊपर के सभी योग आत्म परमात्मा के योग में और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तथा ध्याता ध्यान और ध्येय एवं गुरु शिष्य परमात्मा, इन तीनों के अलग अलग बोध को समाप्त कर एक रूप करने में तथा पूर्ण समदर्शी होने में एवं सम्यक ज्ञान का बोध कराने के लिए किस प्रकार के साधक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे रिक्शा, टमटम, बैलगाड़ी, बस, जीप, कार, ट्रेन एवं एक्सप्रेस ट्रेन इत्यादि के चाल के सादृश्य हैं। जिस तरह इन सभी प्रकार के सवारियों का चाल विभिन्न प्रकार का है, उसी प्रकार इन सभी योगों का चाल साधक को आगे बढ़ाने में विभिन्न प्रकार के रफ्तार से अग्रसर करता है। केवल एक कुंडलिनी योग ही ऐसा योग है जो साधक को परमात्मा के सन्निकट पहुंचने में तथा त्रिगुणातीत का बोध प्राप्त कराने में, जिसे त्रिपुट पार भी कहते हैं, और सभी चक्रों का भेदन कराते हुए समाधि में प्रवेश कराने में एवं केवल्य परम पद की प्राप्ति का अनुभूति प्राप्त कराने में हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर के चाल के जैसा सुगमता एवं शीघ्रता पूर्वक पहुंचाता है। क्योंकि मन का गमन संसार में सबसे तीव्र माना गया है। मन के तीव्र गमन के बाद दूसरा तेज चलने वालों में प्रकाश का स्थान है। कुंडलिनी योग में साधक प्रकाश के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, जिसका चाल हवाई जहाज के चाल से कई हजार गुना अधिक है। साधक को केवल समझने के लिए हवाई जहाज के चाल का उदाहरण दिया गया है। इसलिए प्राय अधिकांश साधक महात्मा एवं संत पहले कुंडलिनी के जागरण का ही प्रयास करते हैं। परमात्मा आपको इस संसार में 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य योनि कृपा कर दिए हैं। प्रभु इस शरीर में 10 दरवाजे लगाकर 9 दरवाजों को खोलकर तथा एक दरवाजा बंद कर इस संसार में भेजा है तथा इस स्थूल शरीर के अंदर 6 और शरीरों का निर्माण कर इन 7 शरीरों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण, हंस, परमहंस एवं केवल्य परमपद शरीर 7 चक्रों के संबंध जोड़कर बाहर से गुप्त रखे हैं। परमात्मा को कुछ शरीरों को गुप्त रखने का तथा चक्रों के संबंध में जोड़ने का एवं एक दरवाजे को बंद रखने का अद्भुत गूढ़ रहस्य है तथा उन रहस्यों को प्राप्त करने का कर्तव्य आपको गर्भावस्था में जन्म के 2 माह पहले कराकर इस संसार में भेजे हैं। उस गूढ़ रहस्य का भेद है कि परमात्मा के पास जो भी संपत्ति थी उन सभी को प्रभु ने शरीर रूपी महल के अंदर सभी चक्रों में बड़ी बड़ी अनेक सिद्धियों के खजाने के रूप में बनाया तथा हड्डियों के हर जोड़ पर अनेक छोटे छोटे सिद्धियां सजाकर स्वयं विभिन्न रूप में महल के भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान है, जिसका विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ के आगे दिया गया है। जिनका साक्षात्कार करना तथा उन सिद्धियों एवं उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त करना एकमात्र कुंडलिनी योग क्रिया के द्वारा ही सुलभ है। इस शरीर में मुख्य 8 चक्र हैं। वेद शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार 6 चक्रों का नाम ही अधिक प्रचलित है, जिसे षट चक्र क्रिया भेदन के नाम से भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, केवल्य परमपद। इसमें 1 से 6 तक षट चक्र कहते हैं तथा 2 बाकी 7वें 8वें अपार चक्र कहे जाते हैं, अर्थात जिसका पार पाना सर्वाधारण के लिए बिना मुख्य आधार के संभव नहीं है। 7वें चक्र में लाखों करोड़ों योग्य साधक एवं ध्यानियों में 1 या 2 ही पहुंच पाते हैं। 8वें केवल्य में तो संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 महापुरुष एक समय में पहुंच पाते हैं। इसीलिए 7वें एवं 8वें चक्र को अपार चक्र के विशेषण से संबोधित किया गया है, जिसके बारे में अब हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।